أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम बुज़ुर्गान दीन इस्लामी भाइयों व अज़ीज़ बच्चों तमाम किस्म की मदद व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की लिए लायक और ज़ेबा है जिसने हम सबको पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद हमारी हिदायत और कामयाबी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से किताब का नज़ूल फरमाया, अंबिया किराम का सिलसिला जारी फरमाया। अल्लाह के तमाम नबियों और रसूलों पर बिलखुसूस आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर हर किस्म के हुकूक को बयान किया है। रिश्तेदारों के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, यतीमों के हुकूक, गुलामों और मजदूरों के हुकूक। गर्ज़े कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर हर किस्म के हुकूक को बयान किया और खुतबे मसनूना के बाद जो आयात मैंने तिलावत की है, इन आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले अपना हक बयान किया है और अपना हक बयान करने के बाद वालिदैन का हक बयान किया है, माँ बाप का मकाम बयान किया है। अब इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कुरान की नज़र में माँ बाप का मकाम और मर्तबा क्या है। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर वालिदैन का मकाम किस हद तक बयान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु वक़ज़ा रब्बुका, तेरे रब ने फैसला कर दिया, तेरे रब ने ये हुक्म जारी कर दिया, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि बंदगी ना करना किसी की सिवाय अल्लाह की, अल्लाह ही की बंदगी करनी है। अल्लाह ने अपनी तौहीद का जिक्र किया और तौहीद का जिक्र करने के बाद फरमाया, वो बिलवालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो। क्या करो? एहसान करो, अच्छा सलूक करो, नेक सलूक करो। खास तौर पर इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए या आपके अब्बा अम्मा दोनों ही बूढ़े हो जाए, कमजोर हो जाए, कमजोरी की उम्र तक पहुंच जाए, तुम्हारे अधीन हो जाए, तुम्हारे सहारे हो जाए, तो तुम उन बूढ़े माँ बाप को उफ ना कहो, फला तकुल लहुमा उफ़, उन्हें उफ ना कहो,
हालांकि उफ का कोई माना नहीं है और उफ के कई मानी बयान किए गए हैं और सबसे बेहतर माना जो मेरे समझ में आया, उफ कहते हैं दिल की नागवारी के इजहार के कलमे को। फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, माँ बाप के सामने उफ भी नहीं करनी है। जिस रब ने उफ कहना हराम कर दिया, क्या और रब इजाजत देगा कि कोई माँ बाप को गाली दे? जिस रब ने उफ कहना हराम कर दिया, क्या वो रब इजाजत देगा कि कोई माँ बाप के ऊपर हाथ उठाए? हरगिज नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, आज हमारे समाज के अंदर, माशरे के अंदर ऐसी ऐसी औलादें हैं, ऐसे ऐसे बेटे हैं जो माँ बाप को बुरा भला कहते हैं, माँ बाप को गालियां देते हैं, माँ बाप के ऊपर हाथ उठा देते हैं। मगर कुरान को देखो, कुरान माँ बाप के बारे में कौन सा हुक्म सुनाता है? फरमाया वला तनहरहुमा, माँ बाप से अगर कोई गलती हो भी जाए फिर भी तुम उनको डांट नहीं सकते, उनको झिड़क नहीं सकते। ये कुरान का हुक्म है कि माँ बाप से अगर बिलफर्ज कोई गलती हो भी जाए फिर भी माँ बाप को आप डांट नहीं सकते, उफ नहीं कह सकते, उनको झिड़क नहीं सकते। ये कुरान का हुक्म है। मेरे भाइयों, एक फर्मा बरदार औलाद से ज्यादा बेहतरीन दुनिया में कोई हो नहीं सकता। पैगंबरों के बाद, तौहीद और रिसालत के बाद माँ बाप की फर्मा बरदारी का दर्जा है। एक साहबी आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, माँ बाप का कितना हक है? आपने लंबी तकरीर नहीं की, बस एक जुमले में जवाब दे दिया। फरमाया हुमा जन्नत का ओ नार का, माँ बाप या तो तेरी जन्नत है या तो तेरे लिए जहन्नम है। आपने ज्यादा बात भी नहीं की, बस एक ही जुमले में आपने क्लियर कर दिया। फरमाया कि अगर तू माँ बाप की खिदमत करेगा, फर्मा बरदारी करेगा, उनको खुश रखेगा, तो जन्नत में यही चीज काफी है जाने के लिए। और अगर इनको सताया, दुख दिया, इनकी फर्मा बरदारी नहीं की, तो जहन्नम में जाने के लिए ही काफी। एक सहाबी अपनी माँ को लेकर के गए हज करने, तो बुढ़िया माँ बुढ़ापे की वजह से चल नहीं पाती थी। तो सहाबी ने अपनी माँ को पीठ पर लाद लिया और धूप में हज का सारा अरकान पूरा कर दिया। देखने वालों ने कहा, भाई आज तूने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। अल्लाह के नबी के कान में आवाज पहुंची, आपने फरमाया नहीं, वो हक अदा नहीं हुआ है जो 9 माह तक माँ के पेट में था। अल्लाह ने फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। और बूढ़े माँ बाप से नरमी से बात करो, दुलार से बात करो, प्यार से बात करो। क़ौलन करीमा, क़ौलन लय्यना भी तो कह सकते थे कि सिर्फ नरम बात नहीं, नरम बात नहीं,
बल्कि कौलन लैयना कह करके, कौलन करीमा कह करके ये साबित किया कि ऐसी बात करो, ऐसे अंदाज में बात करो कि उसमें मोहब्बत होना चाहिए, नरमी होनी चाहिए। कौलन करीमा। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि माँ अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है, और वो भी मेन दरवाजा। तो ऐसा ना हो कि माँ को खुश करे और बाप को देखना गवारा ना करे। आइए मैं आपको एक हदीस सुना दूं माँ बाप के ताल्लुक से। अल्लाह रब्बुल आलमीन वालिदैन की दुआ और बद्दुआ दोनों सुन लेते हैं। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सलासतुन ला यंज़ुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़ियामा। तीन लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपनी नजरे करम से नहीं देखेगा। पहला, अल-आक़ु लिवालिदैहि, माँ बाप का नाफरमान। माँ बाप के नाफरमान को अल्लाह क़यामत के दिन नजरे करम से नहीं देखेगा। दूसरा, अल-मरातुल मुतरज्जिलतु, उस औरत की तरफ भी नहीं देखेगा जो अपने आप को मर्दों की तरह बनाती है। यानी वो है तो औरत, लेकिन उसके बाल, उसका लिबास, उसका वजूद मर्दों की तरह है। और तीसरा, उस शख्स को अल्लाह नजरे करम से नहीं देखेगा जिसको दयूस कहा गया है। और हदीस का अगला टुकड़ा फरमाया, व तलातुन ला यदखुलूनल जन्नता। तीन लोग ऐसे हैं जो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगे। पहला, अल-आक़ु लिवालिदैहि, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा। और दूसरा, वल-मुदमिनु अलल खमर, जो शराब पीता है, शराबी भी जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरा, अल-मन्नानु बिमा आता, एहसान जतलाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। माँ बाप का अगर कोई नाफरमान है, अगर वो पंज वक्ता गर्चे नमाजी है, और नमाजी को तो छोड़िए, अगर वो खाने काबा का हज करती हुई काबा के अंदर उसकी मौत हो जाए, सजदे की हालत में, नमाज की हालत में, अगर माँ बाप को उसने दुख दिया है, सताया है, तकलीफ दिया है, तो वो भी जन्नत का हकदार नहीं हो सकता है। ये अकबरुल कबाइर, कबीरा गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह है। और माँ बाप के नाफरमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जुर्म की सजा आखिरत में देता है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं, कुछ जराइम ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह दुनिया ही में दे देता है। उसमें से एक ये भी है, माँ बाप के साथ बदसलूकी, माँ बाप की नाफरमानी। और फरमाया अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन,
अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तीन दुआएं रद्द नहीं होती हैं। सलातु दावातिल मुस्तजाबातुन, दावतुल मज़लूम, मज़लूम की रद्द नहीं होती है। किसी को आपने सताया, तकलीफ दिया, उसके दिल की जवाब निकलती है तो अर्शे मुअल्ला तक पहुंच जाती है। वो दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है। और तीसरा, वालिदैन की दुआ औलाद के लिए ये भी रद्द नहीं होती, अल्लाह कबूल फरमा देता है। तो आप वालिदैन की खिदमत करके, उनकी सेवा करके, फरमा बरदारी करके उनसे दुआएं लो। जब वालिदैन औलाद को दुआएं देंगे तो दुनिया में भी खुशहाल रहेंगे, कब्र में भी, और उठाए जाने के बाद उस जिंदगी के अंदर भी अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक होंगे। जो माँ बाप की कदर करते हैं, उनके मकाम को पहचानते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, और जिनके औलाद, जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, अब वो क्या खिदमत करेंगे। बस आप अपने वालिदैन के लिए, माँ बाप के लिए आप हर नमाज के बाद दुआ मांगो, मग़फ़िरत की, बख्शिश की दुआ करो। और अगर बाहयात है वालिदैन आपके, माँ बाप जिंदा हैं, तो अपने हाथ से उनकी सेवा करो, खिदमत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों से बहुत खुश होता है जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं।